नहीं, लेकिन क्या? राशिद साहब, ये आप कह रहे हैं खामनाई साहब कैसे बैठेंगे? अब बैठेंगे नहीं तो हल कैसे होगा? अरे भाई, पहले अब आप बताइए, एक तरफ बातचीत हो रही है, इससे पहले जून में क्या हुआ? 5 राउंड की बातचीत हुई, छठे राउंड की होने वाली थी, हमला कर दिया। दूसरी तरफ आज की तारीख में एक तरफ बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ आप जो है 180 फाइटर जेट की बात कर रहे हो। हाँ, आप जो है अब्राहम लिंकन और तमाम जो है जंगी बेड़े को धमकी दे रहे हो। सवाल ये है कि फिर आप हर रोज एक शख्स को मारने के लिए कह रहे हो, फिर कह रहे हो हम बातचीत, कैसे यकीन करें? कैसे? भाई सवाल ये है कि तुम काबिले एतमाद तो बनो, तुम काबिले एतमाद हो नहीं, तुम कौलो फेल तुम्हारा जो है वो मुनासिब है नहीं। अब क्या बात करें? सवाल ये है कि तुम्हारा एक 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि आप मिसाइल न बनाओ, आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि आप प्रॉक्सीज से अलग हो जाओ, आपका 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी बंद कर दो। तो बातचीत करें तो किस पे करें? क्या मतलब है ऐसी बातचीत का? हम लोग भी गांव के मसले में कई ऐसे मामलात होते हैं कि साहब 1 इंच कोई पीछे हटने के लिए नहीं होता। गांव में अब क्यों पंचायतें बंद हो गई? क्यों लोग अब फैसले नहीं करवाते हैं? क्यों? क्योंकि कोई मानता ही नहीं किसी की। तो जब मानता नहीं तो जाओ, थाने पुलिस है, या लड़ो मरो, या जाओ अपने स्थिति में जाओ, कोई बोलता ही नहीं। तो सवाल ये है कि दुनिया भी तो देख रही है। खामनाई साहब, भाई आज जो बातचीत हो रही है, क्या बगैर खामनाई साहब के इजाजत की बातचीत मुमकिन है क्या? क्या बगैर खामनाई साहब की इजाजत की बातचीत मुमकिन है? किनके नुमाइंदे भाई ये लोग? तो ये चीज कम से कम देखिए। सवाल ये है राशिद साहब कि क्या अगर जंग जिस तरह का माहौल बना, देखिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि हमला करेंगे। आपने कहा रंगारंग कार्यक्रम जो है, लेकिन क्या ये सब करा के ये गाजा का मैटर जो है वो दुनिया से दबाना चाहते हैं क्या? ये बताइए आप। ये क्या बोर्ड ऑफ पीस को स्टेबल करना चाहते हैं क्या? उसको थोड़ा से ये कि साहब उसके बाद ये रोक देंगे और कह देंगे देखिए हम बोर्ड ऑफ पीस और हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जो मारे गए 70-75 हजार 1 लाख लोग उस पे खाक डाल देंगे, और जहां तक इनको कब्जा करना है वो कब्जा कर लेंगे। क्या? मुझे तो कई बार डाउट होता है, ये जितना ये ड्रामा चल रहा है, कहीं न कहीं गाज़ा को पीछे, क्योंकि गाज़ा पीछे हो गया। आप देखिए, गाज़ा पे कोई चर्चा ही नहीं, गाज़ा पे कोई खबर ही नहीं। राशिद साहब, मुझे मुझे थोड़ा-सा शक हो रहा है। मुमताज भाई, इजराइल कोर्ट ने कल कहा है कि जो लाइन पे पीछे हमारे लोग हैं अब वो वहीं रहेंगे। क्या मतलब इसका? जो डोनाल्ड ट्रंप ने लाइन खींची थी, येलो लाइन, और येलो लाइन के पीछे सारे आईडीएफ लोग रहेंगे, और सेकेंड राउंड की जब बात होगी तब वो बाहर जाएंगे। इजराइल कोर्ट ने कहा कि वो वहीं रहेंगे। अब क्या मतलब है? यानी आप जमीन कब्जा करना चाह रहे हो उनकी, और आपने कब्जा कर लिया है। और ये बात हमने आपसे बहुत पहले कहा था कि येलो लाइन वाला एरिया इजराइल कब्जा कर लेगा, और जो बची हुई जमीन गाजा वालों के पास है उस पर डोनाल्ड ट्रंप कब्जा करेंगे। अपने होटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे, और गाजा के लोगों को उसी में कर्मचारी बना के रखेंगे। तो जिस गाजा की जमीन के लिए लोग परेशान थे वो तो पूरा गाजा ही चला गया ना। आधा इसराइल के हाथ में, आधा अमेरिका के हाथ में। तो मुमताज भाई, अभी गाजा का मैटर तो एकदम ठंडा हो ही गया है, लेकिन गाजा के लोगों पे जुल्म कम नहीं हुआ है, वो हो रहा है रेगुलर। अमेरिका उलझ गया ईरान में इधर, यह जानबूझ के उलझा है, यह कि उसको उधर उलझाया गया है। क्योंकि गाजा के सेकेंड राउंड की बात जो थी उस किसके साथ होनी थी? कुशनर
अब बिटकॉफ अपने हर काम में पूछनर को आगे कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और उसकी एलिजिबिलिटी यही है, उसकी सलाहियत सिर्फ इतनी है कि वो डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है, और दूसरी कोई सलाहियत नहीं उसकी। उसको लगा के रखा है ईरान के साथ। तो अब देखिए आगे आगे क्या होता है मुमताज भाई। अभी पहले ईरान का चैप्टर तो क्लियर हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चैप्टर क्लियर तो होगा, और देखिए जाहिर सी बात है कि हर कोई कुछ ना कुछ अपनी तैयारी में है। और माह रमजान अगर वो कोई ये समझे कि साहब वो भूखे और प्यासे, मैं समझता हूँ ये वो है कि ईमान और रूह का जो तालमेल है वो अपने आप में एक बड़ा वो होता है, और उसका मुकाबला फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कोई करे। तो मैं इस्तकबाल करता हूँ फिरोज बख्त अहमद साहब का, जो कि सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के आप चांसलर, मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर लिखते हैं, कॉलम निगार हैं, और तमाम चैनलों पे भी आप आते हैं। मैं उनकी खिदमत सबसे पहले माह रमजान की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और माशाल्लाह अभी तरावी पढ़ के आए हैं, इसीलिए थोड़ी ताखीर हुई। खैर बिल्कुल वो काबिल मुबारकबाद हैं, और अल्लाह तौफीक दे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, आमीन इबादत करें, आमीन। कुरान पढ़ें। और अच्छी ये बात है कि लोग जो है कुरान को माना के साथ अगर पढ़ें तो और अच्छा है कि कम से कम वो समझें कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या है। तो ये और मैं समझता हूँ, क्योंकि कुरान ने हिदायत की है कि समझो उसको, ठहर के और समझ के पढ़ो। तो इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। बहरहाल फिरोज बख्त साहब, जो हालात बन रहे हैं जिस तरह के अभी भी बातचीत से तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन जिस तरह से अब पहुंच गए हैं रूस के बेड़े, चीन के बेड़े, वहां मशक भी होगी, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ईरान ने 2 घंटे के लिए आज बंद भी किया, इस तरह की ड्रिल की। तो ईरान भी पूरी तैयारी में। क्या क्या आपको लग रहा है इतनी तैयारी के बावजूद भी हमला मुमकिन है? और क्या ये गाजा को पीछे छिपाने के लिए उस पे कि साहब उसका जिक्र ना हो और धीरे धीरे हम जो है अपना काम उधर करते रहें? देखिए ऐसा है डॉक्टर मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको, राशिद साहब को और आपके तमाम सामीन को रमज़ान की मुबारकबाद। और मुबारकबाद के साथ दुआ तो खैर मैं दूंगा ही, हमेशा से हम देते चले आए हैं कि रमज़ान मुबारक पूरी दुनिया के लिए मुबारक हो, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और गैर मुस्लिमीन सबके लिए मुबारक हो, और ये अमन, शांति, चैन लेकर आए सबके लिए। तो इस बात से मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि बेड़े सब तैयार हैं। वहाँ आपने फरमाया कि यूएसएस अब्राहम लिंकन या उनके और भी मजीद बेड़े ये सब आ गए हैं। ठीक है, बेड़े आने, अब बेड़े आते रहते हैं और जाते रहते हैं। समंदर में है, किसी को कोई रोक नहीं है। ठीक है, और जो ईगो प्रॉब्लम्स हैं सभी ममालिक की, वो भी अपनी चलती रहती है। और बात दरअसल यहाँ पे ये है कि कितने ही आप बेड़े लगा लीजिए, चाहे वो ईरान की मुआफ़क़त में हो या उसके खिलाफ हो, मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली जो जंग है वो होनी नहीं चाहिए। चांसेस तो पूरे हैं जंग के, तैयारियां तो जंग की है ना। ईरान ने पूरी तैयारी करी है जंग की, जंग करने के लिए नहीं, जो उसके ऊपर जंग थोपे उससे अपने को महफूज रखने के लिए। तो अब ये जो जंग करने वाला है उसको देखना है, क्योंकि भाई ईरान जो भी तैयारी कर रहा है तो अपनी हिफाजत के लिए कर रहा है ना। तुम ईरान को खत्म करने के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम ईरान को नेस्तो नाबूद करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हो। दुनिया समझ रही है। ठीक है, डिप्लोमेटिकली तुम जलील हो चुके हो अमेरिका,
तमाम दुनिया की आंखों के सामने। इसराइल तो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि इसराइल क्या है, इसराइल अमेरिका नंबर 2 है। इसराइल अमेरिका की एक, समझ लीजिए कि एक छोटी इमेज है। लिहाजा ये लोग जो भी कुछ कर रहे हैं, वॉर के चांसेस हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हैं, लेकिन वॉर चूंकि बड़ी खतरनाक हो, बड़े खूबेज होगी, और ये वॉर न सिर्फ मिडल ईस्ट को अपने लपेटे में लेगी, ये वॉर पूरी दुनिया को अपने कब्जे में ले लेगी, और माफ कीजिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन को भी अपने कब्जे में लेगी। हो सकता है अपना एक जो इकबाल बचाए रखने के लिए रूस भी इसमें आ जाए, ठीक है। और अगर मामला बढ़ा तो किम जोंग उन भी इसमें कूद सकते हैं। तो ये कोई वॉर, ये कोई वो नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है। वॉर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। कहाँ से अपने ईरान को इन्होंने बिल्कुल बर्बाद कर दिया, बर्बाद इन द सेंस के पहले सैंक्शंस लगा के बर्बाद करा, ईरान खड़ा रहा। अब वो उन्होंने ईरान को बर्बाद किया है कि ईरान लगा हुआ है अपने हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक ड्रोन क्या क्या बनाने के लिए। जाहिर सी बात है, तभी वहां पर महंगाई है, वहां इकोनॉमी जो है थोड़ी सी आप समझिए डाउन हुई है। तो ये मतलब हर तरीके से इन्होंने ईरान को नुकसान पहुंचाया है। भले ही ईरान तैयार है जंग के लिए, लेकिन उस तैयारी की क्या कीमत ईरान को चुकानी पड़ी है और पड़ रही है, ये ईरान के लोग भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है। लेकिन अगर खुदा न ख्वास्ता, पहले रोजे के मौके पे मैं कह रहा हूँ, अगर जंग होती है, खुदा न ख्वास्ता, अगर वो रमजान में जंग करते हैं, तो वो नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। ईरान जो करेगा वो करेगा, और इनके ऊपर जो खुदा का कहर नाजिल होगा, वो किस तरीके से हो, अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। तो ये सब इस बात को समझ लें। मैं कोई बेवकूफ की बढ़नी हाँक रहा हूँ। यूएसए और यूएसए के जितने भी हवारी हैं, चाहे वो नेटो कंट्रीज हैं, इसराइल तो उसका बच्चा ही है, कि अगर इन्होंने रमजान में या इवन रमजान के बाद अगर कोई हमला किया ईरान पे, तो इसमें नेस्तो नाबूद ये लोग हो जाएंगे। ईरान के साथ ईरान के साथ ये कुछ भी कर लें, ईरान तो 40 साल से तैयार बैठा है ना। ईरान तो कर जाओ, हमें मारो, हमें खत्म करो, हम हमें हमें कब्र में दफन करो। ईरान तो तैयार है, उसे पता है एक दिन जो है हम सभी को जाना है, अल्लाह से मिलना है। तो ईरान तो उसके लिए तैयार है, निडर है। ये लोग जो हैं, ये मरने से डरते हैं। ये दूसरों को मारने में समझते हैं बहुत बड़ा फन है, ये खुद मरने से डरते हैं। और ईरान जो है, ना मारने से डर रहा है, ना मरने से डर रहा है। तो आपने ईरान के ताल्लुक से बात की थी, ये है कि जंग होती है तो बड़ी खतरनाक जंग होगी, उसमें दुनिया इसमें फंसेगी इकोनॉमिकली। ये जो मतलब तमाम ये यूरोपियन कंट्रीज भी, वो भी तबाह हो जाएंगे, एशियन कंट्रीज भी तबाह हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ईरान अगर अपने पुराने जहाज, उसके पास बहुत से पुराने पानी के जहाज, कश्तियां हैं, वही अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डुबो दे, तो कोई वहां से जहाज ना आ सकता है, ना जा सकता है। ईरान को जरूरत ही नहीं है, ईरान को या यमन को वहां पे कोई बम जो है गिराने की। ये तो इतना ही काफी रहेगा। अब ये लोग समझते हैं इस चीज को, और बाकी है कि इनको शौक है जंग का, तो ये जंग कर लें ईरान से, और इनको वो जवाब मिलेगा जो दुनिया की तारीख में, जो भी तारीख है दुनिया की बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड, वो किसी ने अमेरिका और उसके हिमायतियों को नहीं दिया होगा। लेकिन बावजूद इसके, क्या ख्याल है, क्या अभी राशिद साहब से कुछ पूछेंगे या दुआ करा दूं? राशिद साहब कोई पॉइंट हो तो कर दे, हाँ, वरना मैं कोई ऐसी चीज। जी बिल्कुल, दुआ करा नहीं, दीजिए। अगर राशिद साहब कुछ अर्ज नहीं नहीं, करना चाह दुआ रहे हैं करा तो दीजिए, अर्ज कर दुआ दें। दुआ करा दीजिए, बस दुआ करा दीजिए। अच्छा अच्छा, बस दुआ तो मैंने अभी इससे पहले भी करा दी, लेकिन मेरी दुआ यही है कि रमजान का जो मुबारक महीना है,
इसकी जो बरकतें हैं, इसकी बरकतों से मैं चाहता हूँ अल्लाह तमाम दुनिया को नवाजे, और नवाजने के साथ साथ जो अकल से जो ये समझिए कि क्या बोलते हैं, पैदल हैं या अकल से बिल्कुल खारिज हो गए हैं, अल्लाह रमज़ान की नेकियों से उनको अक़ल सलीम दे, और उनको जो खारिज ज़हन है, वहाँ पे ऐसा ज़हन डाल दें कि जिसमें ये बात उनके दिमाग में जो है वो दाखिल हो जाए, वो चली जाए कि लड़ाई में कुछ नहीं रखा, जंग में कुछ नहीं रखा, ईरान तो मरने को तैयार है, लेकिन ईरान तुमको मार के मरेगा। हालाँकि अजीब-सी बात है दुआ में, लेकिन अगर तुम ऐसा करोगे ईरान के साथ तो यही होगा, और यही हमारी फर्ज़ से अर्ज़ पे जाएगी। लेकिन हम सबका भला चाहते हैं, चाहे वो ईरानी हो, तुरानी हो, अमरीकी हो, यहूदी हो, अरबी हो, कोई भी हो, हम सबका भला चाहते हैं, और इस बेतहाशा नेकियों और मुबारकबाद के महीने में, और बेतहाशा अल्लाह की जो है नवाज़िशें इस महीने में रहती हैं, बरकतें रहती हैं। मैं समझता हूँ इस माह के नूर से सभी लोग जो हैं बरकतों से मालामाल हो जाएँ, और जंग की बजाय वो अमन की बात सोचें, और सबसे अहम गाज़ा को बचाने और बसाने की बात सोचें। ये जो मतलब सोच रहे हैं कुछ गाज़ा इज़राइल खा जाएगा, कुछ अमेरिका खा जाएगा, ये ऐसा नहीं हो सकता। जब तक अल्लाह कायम और दायम है, जो हमेशा से है, पहले से भी है, आज भी है, कल भी रहेगा, तब तक इनके शैतानी इरादे गाज़ा के ताल्लुक से या ईरान के ताल्लुक से कभी भी कामयाब नहीं होंगे। यही हमारी दुआ है। बिल्कुल यही सबकी दुआ है। तबरेज़ आलम सिद्दीकी साहब ने लिखा है, मतला साफ हो रहा है रिज़वी साहब। तो ज़ाहिर-सी बात है कि बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, और यही देखिए अल्लाह का निज़ाम कुछ ऐसा है कि कैसे ज़ालिमीन को बेनकाब किया जाए, कैसे दुनिया के हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आएँ, और इसीलिए सब तमाम चीज़ें होती हैं। और आप देखिए कि गाज़ा में कुर्बानी ज़रूर हुई, लेकिन न जाने कितने चेहरे बेनकाब हुए, कितने लोग ज़लील हुए। तो यही यही मकसद है, यही एक तरीका होता है मरना सबको। बहरहाल लेकिन हम कभी भी नहीं चाहते कोई आम इंसान या कोई मारा जाए, किसी का कत्ल हो, किसी का घर टूटे, ये किसी के बच्चे हलाक हों, बिल्कुल हम नहीं चाहते। और हम माह रमज़ान में चाहेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। बहुत-बहुत शुक्रिया एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब आपका, और बहुत-बहुत शुक्रिया फ़िरोज़ बख़्त अहमद साहब, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। और तमाम जो हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, परवीन गुलबशा साहिबा, आपको भी बहुत-बहुत मुबारक। ये पहले चाँद रात की पहली तरावी, और तमाम लोगों को भी बहुत-बहुत मुबारक। और मैं गुज़ारिश ये करूँगा तमाम जो रोज़ेदार हैं कि अपने अमल के ज़रिए कुछ ऐसा मुज़ाहिरा कीजिए। लोग करते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन और ज़्यादा, कि बजाय हुड़दंग के जैसे नौजवान करते हैं, बच्चे करते हैं, कुछ ऐसा अमल कीजिए कि एक नमूने के तौर पे आए, जहाँ जो जिस मोहल्ले में रह रहा है, जहाँ जिस शहर में रह रहा है, वो कोशिश करें कि अपने बिरादराने वतन से अच्छा सलूक करें, अच्छे से पेश आएँ, और इफ्तार भी कराएँ। जहाँ कुछ लोगों ने उसे ऐसा बना दिया साहब, सियासी इफ्तार, कुछ सियासियत नहीं होता है। हैं? तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, वो ज़रूर कीजिए आप लोग, बुलाइए अपने लोगों को। इसको जोड़िए कि सियासत सियासत नहीं, सियासत नहीं है। ये मौक़े होते हैं भाईचारा के। तो आप सबसे मेरी यही गुज़ारिश है। बहुत-बहुत शुक्रिया, शब ख़ैर, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।